सुशांत सिंह राजपूत की लॉयर प्रियंका खेमानी, उनकी मौत के ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद शी हैज़ फर्स्ट टाइम स्पोकन टू अ प्राइवेट टीवी न्यूज़ चैनल। और ये वही लेडी है जिन्होंने सुशांत सिंह के सारे बिजनेसेस, सुशांत सिंह के ब्रांड एंडोर्समेंट्स, उनके सारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स देखे थे बिटवीन जनवरी 2019, ऑलमोस्ट द स्टार्ट ऑफ 2019 और जून 2020, जब तक सुशांत सिंह जिंदा थे। शी वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विथ हिम। सुशांत सिंह की जो बड़ी बहन है प्रियंका, जो खुद एक लॉयर है, उन्होंने इस प्रियंका खेमानी को उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया था। आपको याद होगा सुशांत सिंह की जो नोट्स थी उसमें भी एक प्रियंका का नाम आ रहा था, तो प्रियंका खेमानी का कहना है कि शायद वो उन्हीं का रेफरेंस था। प्रियंका खेमानी का कहना है कि सुशांत सिंह 2018 से ही अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करना चाहते थे और उन्होंने एक कंपनी विविड रेज जो है वो पहले ही लॉन्च कर दी थी जब रिया उनकी लाइफ में थी ही नहीं। ही वॉज गोइंग थ्रू लाइक एनी अदर बिजनेसमैन जिसको बस नाम चाहिए अपने बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए, जो एक बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है जिसके लिए डायरेक्टर्स के नाम लिखने पड़ते हैं। और उसमें शौविक और रिया का नाम आया जस्ट बिकॉज दे वर वेरी क्लोज टू हिम एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो दे थॉट एज अ टीम, मतलब सुशांत सिंह एंड हिज लॉयर थॉट कि इन लोगों को लेना बहुत आसान रहेगा बिकॉज यू डोंट हैव टू गो आउट हंटिंग फॉर डायरेक्टर्स। और उनका कहना है कि तीनों ने एक समान पैसे उसमें इन्वेस्ट किए। प्रियंका खेमानी का कहना है कि सुशांत सिंह, जैसे उनकी नोट्स में ऑफकोर्स आपने देखा होगा पहले ही, he was a man with a lot of ideas and a lot of state of the art ideas। को वर्चुअल रियलिटी में इंटरेस्ट था, ऑगमेंटेड रियलिटी में इंटरेस्ट था, स्पेस में भेजना चाहते थे वो बच्चों को, जो होनहार बच्चों जिनको स्पेस एजुकेशन में इंटरेस्ट हो, उनके ऊपर वो काम करना चाहते थे, एनवायरनमेंट के फील्ड में काम करना चाहते थे और ऑफकोर्स मीडिया और एंटरटेनमेंट में तो करना चाहते ही थे। हॉलीवुड में भी उनके सपने थे एंड ही वॉज a man with a lot of dreams and he was working towards them continuously। प्रियंका का कहना है कि जब उनकी सुशांत से मुलाकात हुई उसके बाद फैमिली के साथ उनका राब्ता थोड़ा कम हो गया। मतलब ऐसा नहीं था कि बार बार वो फैमिली से मिलते थे और फैमिली के साथ उनकी बातें होती थी। वंस शी वॉज विद सुशांत तो शी वॉज ओनली डीलिंग विद सुशांत एंड नॉट विद प्रियंका, उनकी बहन, जिन्होंने उनको पहले इंट्रोड्यूस कराया था। प्रियंका ने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो खुलकर सामने बाहर आई वो ये है। प्रियंका ने कहा कि सुशांत सिंह बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक और बहुत ही एक इंडिपेंडेंट इंसान थे। वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि बाकी लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में। वो कंसल्ट करते थे, एडवाइस लेते थे, सजेशंस लेते थे उनके लॉयर का और उनकी लीगल टीम का, लेकिन वो आखिर में वही करते थे जो उनको खुद को करना है। प्रियंका ने अपने इस इंटरव्यू में ये भी जताया कि उनको कभी ये नहीं लगा इतना क्लोजली काम करने के बावजूद कि सुशांत सिंह किसी भी तरह से डिप्रेस थे या किसी भी तरह से उनको कोई मेंटल इश्यूज था या मेंटल हेल्थ इशू था और ही वॉज गोइंग थ्रू सम टर्मोइल इन हिज माइंड। इनफैक्ट शी थॉट दैट ही वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द इंडस्ट्री। और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी वो लोग कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनकी ड्रीम्स को रियलिटी में टर्न किया जाए। प्रियंका ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि सुशांत को उनके हिसाब से कोई लैक ऑफ वर्क नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनको काम नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट उनका कहना है कि ही वॉज गेटिंग मोर देन इनफ वर्क, ही हैड मोर देन इनफ साउंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट। अपना जो भी काम उनको था उनके पास वो सफिशिएंट था और भी उनको फिल्में भी मिल रही थी, ब्रांड इंडोर्समेंट्स भी मिल रहे थे और वो सारी चीज़ें जो उनके एक स्टेचर के स्टार को मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें उनको ऑक्यूपाई रख रही थी। एंड ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन डिस्कशंस विथ एवरीवन। तो कहीं से भी वंस अगेन जो रिया चक्रवर्ती ने जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को रिपोर्टेडली कहा है कि सुशांत सिंह वॉज कम्प्लीटली इन डिप्रेशन एंड ही वॉज लॉकिंग हिमसेल्फ इन टू द रूम, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू पीपल, ही वॉज क्राइंग अ लॉट और वो अपने आपे में नहीं रहते थे। और इसके अलावा जो सुजन वॉकर ने जो कहा है, जो एक बरखा दत्त के साथ जिन्होंने इंटरव्यू किया था, जिनकी ऑफ कोर्स जो क्रेडेंशियल्स हैं वो फाइनली पीपल आर सेइंग दैट इट्स क्वाइट डूबियस। उन्होंने कहा कि ही वाज बाइपोलर एंड रिया वाज ओनली पिलर हु वाज स्टैंडिंग बाय हिम लाइक अ रॉक। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस प्रियंका खेमानी के बयान के बाद इस पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान ज़रूर खड़ा होता है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रियंका खेमानी ने ये कहा कि दिशा की जो मौत थी उसका वैसे डायरेक्टली कोई कनेक्शन उनको नहीं लगता है कि सुशांत सिंह के साथ था। इनफैक्ट प्रियंका का कहना है कि शी वॉज द फर्स्ट वन टू हैव कॉल्ड सुशांत कि दिशा की मौत में उनका नाम रिपोर्ट्स में कहीं कहीं फीचर हो रहा है। बिकॉज प्रियंका का कहना है कि दिशा जो है वो सुशांत की लाइफ में बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए आई थी, अराउंड इन द लास्ट से लाइक
days or 1 month or so उनके मरने से पहले, and she was handling very specific part of his लाइफ की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसका। जैसे मैं आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि कैसे एक कंपनी जो कॉर्नरस्टोन कंपनी के लिए जो काम करती थी दिशा, उसके थ्रू वो सुशांत सिंह के साथ बात करती थी उनके कैंपेन्स के लिए। पर प्रियंका खेमानी जो है, शी वॉज एक्चुअली द वन हु वॉज हैंडलिंग हिज लीगल एंड हिज फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो हालांकि प्रियंका खेमानी ये कहती है कि शी इज़ नॉट मेडिकली इक्विप्ड टू कॉमेंट अबाउट समवंस मेंटल हेल्थ इशू और एनीथिंग लाइक दैट, बट उनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि वो मानती है कि सुशांत सिंह इज़ नॉट समबडी हु कुड हैव कमिटेड। एट द सेम टाइम जो फैमिली ने अक्यूज़ किया है, अब तक जो ऑन पेपर है, ऑन FIR है, वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ही है। तो अगर कोई अपने हिसाब से भी सुसाइड करता है, बट देर आर situations and there are circumstances that are created because he commits suicide, then it's still a very big offense and that is abetment of suicide, जिसके लिए रिया के साथ साथ 5 और लोगों को, जिसमें रिया की फैमिली भी शामिल है, सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी भी शामिल है, इन सब को सुशांत सिंह के पापा ने FIR में अक्यूज़ किया है। तो ये जो इंटरव्यू प्रियंका खेमानी का आया है, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें सुशांत के बारे में बताई है, वो सब हम मानते हैं कि सुशांत सिंह वॉज नॉट समबडी हु वुड ईजिली गेट डिप्रेस्ड। वो हम मानते हैं कि सुशांत सिंह वॉज अ पर्सन हु वॉज इंडिपेंडेंट, एन इंडिपेंडेंट थिंकर, a very brave thinker in fact, and he wanted to achieve big things in life despite coming from a small town. He had no dearth of work, उनके पास बहुत सारा काम था, उनके पास सक्सेस था, फेम था, सब कुछ था, और वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि सुशांत सिंह was going through such a mental issue कि वो अपनी खुद की जान ले ले। तो मैं आपको ये बात एक आपके सामने पूछना चाहता हूँ, आपको बताना भी चाहता हूँ कि ये जो मेंटल हेल्थ वाली इशू की बात थी सुशांत सिंह को लेकर, जब वो मरे थे उसके एक दिन बाद ही ये सबसे पहले कहाँ से आई थी। आप सबको याद होगा, सबसे बड़ा और सबसे डैमिंग स्टेटमेंट जो था वो बॉलीवुड से ही आया था। मुकेश भट्ट का जो बयान, जो वो कहते हैं कि जब मैंने इसको सड़क 2 के लिए मैं इसको मिला, 1 से 1.5 साल पहले सुशांत सिंह को मिले थे सड़क 2 के लिए, तो उन्होंने कहा कि I saw that he was going through a lot of mental issues and he was inside, he was fighting too many battles. To that effect he had said something and he had said that he is going the Parveen Babi way. और ये जो statement आया था, it became like the most important and the most crucial statement in underlining उस टाइम पे कि सुशांत सिंह had mental health issues। और ये सारी बातें वहीं से आ रही थी। सुशांत सिंह की फैमिली ने कभी भी नहीं कहा कि he had any depression or he was going through such a grave amount of mental issue कि वो अपनी जान ले लें। ये सारी बातें महेश भट्ट, मुकेश भट्ट से लेकर रिया चक्रवर्ती जो उनके साथ कनेक्टेड थी, वहीं से निकल के आ रही थी। और जो बॉलीवुड के लोग थे वो अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहे थे जो क्रिप्टिक वे में जो बता रही थी कि सुशांत सिंह वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज एंड हमको पता नहीं था, मे बी वी कुड हैव हेल्प एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो ये बातें कहीं से भी नहीं आई, फैमिली और फ्रेंड्स और वेल विशर्स से नहीं आई, ये हमेशा बॉलीवुड के इनसाइडर्स से आई है एंड अ लॉट ऑफ देम आर कनेक्टेड टू रिया चक्रवर्ती। सो कहीं ना कहीं वापस हम घूम फिर के वहीं पर आ रहे हैं कि किसने ये बातें शुरू की, किसने ये डिप्रेशन की पूरी थ्योरी और पूरा नैरेटिव फैलाया पूरे मीडिया में और सोशल मीडिया में। तो वहीं से फिर से आकर सुई जाके अटकती है रिया चक्रवर्ती एंड ऑल द पीपल दैट शी वाज इन टच विद। वेल, प्रियंका खेमानी ने ये कहा है कि मुंबई पुलिस ने ऑलरेडी उनका बयान ले लिया है ऑलमोस्ट 2 महीने पहले जब उनको बुलाया गया था, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अभी तक उनको समन नहीं किया है। साथ ही प्रियंका खेमानी ने ये भी कहा है कि सुशांत सिंह के जो प्रोफेशनल फाइनेंसेस थे वो ऑल राइट थे, वहाँ पे कोई गड़बड़ी उन्हें नज़र नहीं आई। लेकिन पर्सनल फाइनेंसेस की जब बात पूछी गई, जब पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह अपनी कमाई किसी और पे खर्च कर रहे थे बाकी लोगों पर जो उनके फैमिली मेम्बर्स भी नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो नेट वेल, प्रियंका खेमानी के इस इंटरव्यू में जो काफ़ी न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव लगा, उसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि सुशांत सिंह उनके हिसाब से बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं थे। ही वॉज नॉट गोइंग थ्रू एनी फाइनेंशियल इशूज़, नीदर वॉज ही हैविंग एनी प्रॉब्लम्स विद एट द वर्क फ्रंट, मतलब उनको कोई काम की कमी नहीं थी। तो फिर बार बार ये नैरेटिव क्यों फैलाया गया, खास करके रिया चक्रवर्ती जो उनके आसपास के जो लोग हैं वो डिप्रेशन की थ्योरी क्यों पेडल कर रहे थे, तो इसका जवाब रिया चक्रवर्ती और उनके एसोसिएट्स ही दे सकते हैं। और जब तक इस बात का जवाब नहीं मिलेगा तब तक रिया चक्रवर्ती पे शक की सुई बनी रहेगी, which continues to get sharper and sharper। तो वेल, प्रियंका खेमानी के इस बयान पर आपका क्या कहना है? व्हाट आर योर थॉट्स? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस में कोई सेंस बनती है, अगर आपको लगता है कि मैं वेरीफाइड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ सब साइट्स से निकाल कर, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर सब्सक्राइब भी कर रहे हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं वीडियो करूँ दिन रात सुबह शाम तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑल द टाइम।